आर यू रेडी फॉर डेरिवेटिव रूल? तो अब रूल की बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ रूल जो डेरिवेटिव में डिस्कस होंगे। सबसे पहला रूल जो होता है रूल नंबर 1 होता है, और रूल नंबर 1 को हम पावर रूल भी कहते हैं। रूल को इन अ फन वे डिस्कस किया जाएगा, और किस तरह का वो फन होगा वो आपने जस्ट देखना है। रूल नंबर 1 में जो आपके पास fx गाड़ी की मैं बात कर रहा था, fx कार की बात कर रहा था, इट मींस मैं फंक्शन की बात कर रहा था। तो अगर आपके पास फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ पावर हो, इन द फॉर्म ऑफ पावर हो, तो आपने इसको किस तरीके से डेरिवेटिव इसका लेना है, तो फन वे चेक करते हैं। तो इसका फन वे ये है कि अगर किसी भी फंक्शन में x पे बॉक्स मौजूद हो, यानी पावर बॉक्स मौजूद हो, और आपको इसको डेरिवेटिव लेना हो, तो आपका तरीका ये होगा f डेरिवेटिव ऑफ x, जो बॉक्स है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में आएगा, जो फंक्शन है वो उसी तरह कॉपी हो जाएगा, और जो बॉक्स है उससे -1 क्योंकि डिफरेंस बाय dx, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी यहां पर आपका फंक्शन मौजूद होगा उसका आपने यहां पर डिफरेंशिएट कर देना है। तो जब आप ये डिफरेंशिएट करोगे देन आपके पास यहां पर इस फॉर्मेट में फाइनल आंसर होगा, क्योंकि हमें जानते हैं कि d by dx ऑफ x इज इक्वल टू 1 होता है। इट मींस दैट दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर डेरिवेटिव। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं साथ साथ आपसे डिस्कस कर लूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मजीद बन जाए यहाँ पर, और लेकिन साथ में पहले मैं आपको रूल नंबर 2 डिस्कस कर लेता हूं ताकि इन दोनों रूल्स की एग्जांपल हम साथ डिस्कस कर रहे हूं। तो रूल 2 बहुत आसान सा रूल है, क्योंकि यहाँ पर बात होगी कांस्टेंट की। अब कांस्टेंट किसी भी तरह का हो, डेरिवेटिव उसका होता है 0। इसको इंडिकेट इससे करते हैं, या मैं इन शॉर्ट ये कह दूं कांस्टेंट। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, उनका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। फॉर सपोज मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर इंडिकेट कर रहा हूँ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको y भी कह सकता हूँ, मैं इसको fx भी कह सकता हूँ। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना है। जब आप डेरिवेट करेंगे तो इसको मैं f डेरिवेटिव ऑफ x भी लिख सकता हूँ। अच्छा, y को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं देन dy by dx, यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, कांस्टेंट जो भी पावर होगी, जो भी नंबर होगा, कोई भी मामलात होंगे, तो वो इक्वल टू क्या होता है, हमेशा 0 होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो रूल नंबर 1 में हमने बात किया कि कोई भी फंक्शन पे पावर मौजूद हो उसको हमने किस तरह डेरिवेट लेना है उसका, और रूल नंबर 2 में जो बात की है वो कांस्टेंट को किस तरीके से हमने जो है डेरिवेट करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपसे मैं डिस्कस करता हूं ताकि मजीद आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। अब फॉर सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया गया x पे पावर 3, दिस इज योर क्वेश्चन। माइंड में फौरन आपके सर्कुलेट करता है कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो रूल नंबर 1 का है। अच्छा, रूल और डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए 3 वर्ड को आपने लाजमी याद करना है। PFA, यहां पाकिस्तान एयर फोर्स या पाकिस्तान फोर्स एयर की बात नहीं की जा रही है। P स्टैंड फॉर पावर, F स्टैंड फॉर फंक्शन, लास्ट बट नॉट लीस्ट A स्टैंड फॉर एंगल। इट मींस दैट जिसने इस वर्ड को फॉलो कर लिया डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव उसके लिए क्या हो जाएगी, एक फन हो जाएगी, एक आसान पार्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये कि अगर फंक्शन में पावर मौजूद है तो पहले बाय यूजिंग पावर देन फंक्शन देन एंगल का हम डेरिवेट लेते हैं। तो इन फ्यूचर इससे रिलेटेड जब एग्जांपल्स डिस्कस होंगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। तो आपने ये 3 पार्ट लाजमी याद रखना है PFA, कि अगर तीनों चीजें साथ हो तो हमेशा पहले पावर का डेरिवेट होता है, देन फंक्शन, देन एंगल का डेरिवेट होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश की, x की पावर 3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, परेशान हो गए आप लोग, ठीक है। तो इन फन वे कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है कि जब आप डेरिवेट लोगे इसका, तो मैंने बताया था ये बॉक्स है ना, तो बॉक्स को याद रखेंगे, बॉक्स हमेशा किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देन जो भी यहाँ पर फंक्शन मौजूद है वो आपने सेम उसी तरह कॉपी करना है। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी, जो बॉक्स होगा उसमें से -1 कर देंगे। अब बॉक्स में जो वैल्यू मौजूद है 3 है, 4 हो सकती है, 5, कोई भी वैल्यू हो, ठीक है, माइनस कर दिया। देन d by dx ऑफ, मैंने क्या कहा था, जो फंक्शन यहां पर मौजूद होगा वो आपने कॉपी करना होगा। इट मींस दैट 3 - 1 इज अ स्क्वायर, एंड x का जो डिफरेंशिएट होता है 1,
तो ये आपका इसका फाइनल आंसर होगा और ये आपका इसका फाइनल डेरिवेटिव होगा। बाय यूजिंग रूल नंबर 1 आपने इसको डेरिवेट किस तरह फाइंड किया, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल रूल नंबर 1 के, अगर आपको कोई फंक्शन दिया जाए 3x पावर 4, अब ये जो फंक्शन है, अब आपने देखते ही साथ पहचान लेना है कि पावर मौजूद है, इट मींस दैट दिस इज अ पावर रूल। सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका कि आपने जब इसको डिफरेंशिएट करना है तो ये कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसको हम क्योंकि x के साथ है, इंडिपेंडेंट फंक्शन के साथ है, तो आपने इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया और यहां पर आपने फिर पावर रूल अप्लाई करना है। इट मींस दैट 4 मल्टीप्लाई में आ गया क्योंकि 4 बॉक्स है, देन फंक्शन अगेन कॉपी हो गया, देन हमेशा मैंने कहा कि बॉक्स वैसे ही रहेगा और बॉक्स में से माइनस हो जाएगा 1 एज पर रूल नंबर 1, देन d बाई डी एक्स ऑफ जो भी यहां पर फंक्शन मौजूद है, क्योंकि 3 ऑलरेडी हमने बाहर में जो है वो मेंशन किया हुआ, इस वजह से जस्ट हमने यहां पर x को नोट डाउन किया, ठीक है। आफ्टर दैट अब होगा क्या कि ये आपके पास हो गया 4x क्यूब, और आप जानते हो x का जो डिफरेंशिएट होता है वो 1 होता है, तो आप यहां पर 1 कॉपी कर देंगे तो लास्ट आपके पास ये हो जाएगा 3 4 12 x क्यूब, सॉरी 3 4 12 x क्यूब, ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल रूल नंबर 1, नेक्स्ट एग्जाम्पल, फॉर सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया गया और वो फंक्शन क्या था, 1/x पावर 2। अब ये फंक्शन आप जब देखते हैं तो आप परेशान हो जाएंगे, यार ऐसा रूल तो हमने डिस्कस ही नहीं किया और इस रूल को कैसे रूल नंबर 1 में कन्वर्ट किया जाए। तो उसके लिए आपने एक स्टेप करना है, वो स्टेप क्या होगा, आप देख सकते हैं कि fx को आपने इसी तरह कॉपी किया। यू नो वेरी वेल कि अगर डी नोमी, दो तरह के भाई होते हैं, एक नोमी भाई होते हैं, दूसरे डिनोमी भाई होते हैं। नोमी स्टैंड फॉर नोमिनेटर एंड डिनोमी स्टैंड फॉर डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर नोमिनेटर के एंड पे जाता है तो अगर वो पॉजिटिव होता है तो माइनस हो जाता है, और अगर वो नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अब जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, अब बिल्कुल सेम एज रूल नंबर 1 ये बन चुका है, देन आप क्या करोगे, f डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। देन आपने जो भी यहाँ पर फंक्शन मौजूद है वो कॉपी करना है और पावर में से -1 कर देना है। आफ्टर दैट d बाई डी एक्स ऑफ जो भी यहाँ पर फंक्शन है हमारे पास x मौजूद है, हमने नोट डाउन किया, देन -2x -3 और d बाई डी एक्स ऑफ x का डिफरेंशिएट जो है 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 2x पावर -3, इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आप अगेन डिनोमी भाई के पास रिटर्न भेज देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रूल नंबर 1, और इससे रिलेटेड मजीद कुछ एग्जाम्पल जिसमें रूल 1 एंड रूल 2 दोनों इंक्लूड है वो डिस्कस करते हैं, तो स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, फॉर सपोज एक फंक्शन आपको दिया गया x √x। अगेन आप परेशान हो गए कि यार यहां पर तो √x की बात हो रही है, तो यू नो वेरी वेल कि √x जो इक्वल होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हाफ, ठीक है। अब आपने रूल देखिए, हमेशा रूल जो है बेसिक आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी। क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट का हो, किसी भी पैटर्न को आप इजीली क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, सेम वही पैटर्न, मल्टीप्लाई में पावर आ गई, x पावर में से 1 को माइनस कर देंगे, देन d बाई डी एक्स ऑफ जो भी यहां पर फंक्शन मौजूद है ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था कि ये 3 वर्ड्स आपने अपने एंड पे नोट डाउन करना और याद रखना है कि हमेशा पहले पावर का, देन फंक्शन का, और अगर एंगल हो तो एंगल का डिफरेंशिएट किया जाता है। तो अभी आप जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसके लिए आपने अपने माइंड में रखना है कि ये हाफ आपने ऐसे ही नोट डाउन किया। नोट डाउन करने के बाद
यहां पर एलसीएम आएगा आपके पास 1, क्योंकि माइनस या प्लस का साइन होता है, यू नो वेरी वेल कि हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां पर आपके पास जो एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, देन 1 माइनस 2 और d बाई डी एक्स हो जाएगा 1। आफ्टर डेट 1/2 x माइनस 2 और 1 जो है -1 हो जाएगा। तो अब यहां पर देखें पावर माइनस में होती है, तो हम कोशिश करते हैं उसको पॉजिटिव वे में शो करें, और ये जब पॉजिटिव वे में शो होगा इट मींस के डिनोमिनेंट पे जाएगा, और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो आपके पास इस फॉर्मेट में f डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट मजीद कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, स्टे ट्यून्ड विद मी। अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें रूल 1 और रूल 2 दोनों यूज होंगे। फॉर सपोज आपके पास एक फंक्शन दिया गया 3x² प्लस 1। यहां पर आपके पास जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल आपके पास देख लें, क्योंकि एक से ज्यादा आपके पास टर्म यहां पर मौजूद है। अब आपने जब डिफरेंशिएट करना है इसको, टेकिंग डेरिवेटिव आपने नोट डाउन किया है, टेकिंग डेरिवेटिव अगर आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। तरीका सेम आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इसी फॉर्मेट में, यानी कि 2x 2 माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ, हमने क्या लिख देना है, x लिख देना है, देन d बाई डी एक्स ऑफ 1 आपने यहां पर मेंशन करना है, क्योंकि यहां पर दो आपके पास टर्म्स मौजूद है, एक 3x² और एक 1 है। तो इसमें हमने फर्स्ट रूल लगाना है, इसमें क्या लगाना है, सेकंड रूल लगाना है। अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा कि आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और x का जो डिफरेंशिएट होता है यू नो वेरी वेल के अबाउट 1 होता है। बस माइंड में क्या चीज रखना है, जिसके रेस्पेक्ट से जो है वो डिफरेंशिएट किया जाए वो इक्वल टू 1 होता है। अब फॉर सपोज मैं आपसे कहूं कि यार d बाई डी टी, इट मीन्स डेट t का डिफरेंशिएट 1 होगा। अगर मैं यहाँ d बाई डी जेड कहता हूँ, इट मीन्स के z का डिफरेंशिएट 1 होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट से जो इंडिपेंडेबल फंक्शन होता है वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये पार्ट था। तो d बाई डी एक्स ऑफ 1 यू नो वेरी वेल कि ये होता है इक्वल टू 0। क्यों? कांस्टेंट रूल हमें क्या कहता है कि कोई भी कांस्टेंट फंक्शन हो वो इक्वल टू उसका जो डिफरेंशिएट है वो 0 होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6x। नेक्स्ट इसी तरह एक और एग्जांपल फाइनल देखते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू 4x प्लस, या फॉर सपोज 4x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। यहां देख सकते हैं इसको सॉल्व करने का, क्योंकि ऑलरेडी हम अवेयर हो चुके हैं रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 से, इसको सॉल्व करने के हवाले से, क्योंकि अब आप कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट में अगर यूज करना चाहूं तो x क्यूब का जो डिफरेंशिएट होगा 3x स्क्वायर होगा, यू नो वेरी वेल, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में होता है, एक पावर माइनस हो जाती है। नेक्स्ट अगर इसकी बात की जाए तो 2 ऑलरेडी मैंने इसको इस तरह मेंशन किया, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। x डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म मौजूद है इसका 0 हो जाएगा। जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना होगा। दिस इज 3x का डिफरेंशिएट 1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएट 0। 4 3 12x स्क्वायर 2 2 4x and plus 3. This is the differentiate of this. This is all about rule number 1 and rule number 2. उसकी एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो अब आपने कोशिश करना है इन रूल्स को लाजमी अपने एंड पे जो है वो प्रैक्टिस करना है, ताकि इसमें आप परफेक्ट हो सकें। अपकमिंग वीडियोस में डिफरेंट रूल्स की बात की जाएगी, मजीद जो है फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो पार्ट है वो भी डिस्कस किया जाएगा। वो तमाम चीजें इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में। तो इसके लिए आपने स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग वर्ल्ड विद फन @Furqan71। थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम।